हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। होप आप लोग अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मैंने कहा था मैं जल्दी जल्दी जो है कुछ थ्योरम्स लेकर आऊँगी। तो हमने ऑलरेडी जो है 3 थ्योरम्स जो है कवर कर लिए। ये नेक्स्ट थ्योरम है उसी सीरीज़ में। तो अब हम जो है विदाउट वेस्टिंग टाइम क्लास 9 की एक थ्योरम लेंगे जिसकी स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ द ट्राइंगल द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर हम सारे एंगल्स लेते हैं, मतलब 3 एंगल्स जो अंदर के एंगल्स होते हैं, इनसाइड एंगल्स, उनका सम कितना आता है 180 डिग्री। आपको ध्यान रखना है, कई बार इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180। तो समझ जाना कि इसी की बात हो रही है। कभी आता है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, कि सम जो है वो 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के इक्वल आएगा। यस मतलब कि 2 कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 90 180। तो लेट्स स्टार्ट। हमें गिवन क्या है इस थ्योरम के लिए, हमें केवल गिवन है एक ट्राइंगल पी क्यू आर, जैसा कि लिखा है पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल जिसमें एंगल पी गिवन है, क्यू गिवन है एंड आर गिवन है। तो एंगल पी को हमने शो किया है 1 से, क्यू को 2 से और एंगल आर को 3 से शो किया है। अब आता है, जब भी हम थ्योरम लिखते हैं तो देयर आर फ्यू स्टेप्स टू बी फॉलोड। कौन से हैं? पहला गिवन लिखा, अब लिखेंगे टू प्रूव, मतलब हमें प्रूव क्या करना है। वो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनका सम है 180। या हम 1 का नाम एंगल P लिखते हैं, 2 का Q और 3 का R। तो हम कह सकते हैं कि PQR एंगल्स का सम 180 हमें प्रूव करना है। तो इट इज कमिंग एज टू प्रूव पार्ट। देन क्योंकि यहाँ पे एक ट्राइंगल है, हमें कहीं 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 किसी थ्योरम में कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। तो हम कंस्ट्रक्शन क्या ले रहे हैं, ड्रॉ एक्स पी वाई पैरेलल टू क्यू आर। इट मीन्स एक्स पी वाई हमने पैरेलल लिया है क्यू आर के। डन। एंड देन पी क्यू पी आर आर ट्रांसवर्सल। अगर हमने पैरेलल शो किया तो ये जो लाइन है P टू Q और P टू R, ये क्या है, ट्रांसवर्सल्स। तो अब क्योंकि हम इसी कॉन्सेप्ट को, पैरेलल और ट्रांसवर्सल को आगे यूज करने वाले हैं, इसीलिए इस कंस्ट्रक्शन को यहाँ यूज करना जरूरी था। नाउ प्रूफ, कि कैसे हम प्रूव करेंगे कि ये चीज है। तो हम सबसे पहले लेंगे, क्योंकि हमने बोला पैरेलल है, ये दोनों एक्स पी वाई और क्यू आर पैरेलल हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, और साथ ही साथ हमने बोला पी टू क्यू और पी आर जो ट्रांसवर्सल है, तो हम कह सकते हैं एंगल 4 दिस एंगल एंड एंगल 2 ये हमारे क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। सेम वे एंगल 5 एंगल 3 के क्या है, इक्वल है। हमने सेम लिखा, 4 इज इक्वल टू 2, 5 इज इक्वल टू 3। ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। आपको ध्यान होगा ऑल्टरनेट। यस, तो जब हम ऑल्टरनेट बोल रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं, ऐसे। ठीक है, जब यहाँ ले रहे हैं तो हम यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, तो ऑल्टरनेट का मतलब होता है, सपोज ये है ऐसे, तो ऑल्टरनेट का मीनिंग क्या हुआ, सपोज ये लिया तो ये ऑल्टरनेट एंगल हुआ टेढ़ा। ठीक है, अब हमने क्या किया, क्योंकि हमने बोला एक्स पी वाई इज अ लाइन, क्योंकि एक्स पी वाई एक लाइन है, तो अगर इस पे मैं इस तरह से कुछ भी बनाऊं तो एक ये लीनियर पेयर शो करेगा। यस, तो इसीलिए हमने कहा एंगल 4 एंगल 1 और एंगल 5 ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, 180। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अब क्या करेंगे, और करके हम लिख सकते हैं कि एंगल 4 क्योंकि एंगल 2 के इक्वल था, तो 4 की जगह लिखा मैंने 2, 1 एज इट इज, और एंगल 5 की जगह मैंने क्या लिखा, एंगल 3। तो आपने देखा कॉम्बिनेशन आ गया, 1 2 3 इज इक्वल टू 180। और आप इसको अगर ऑर्डर को करेक्ट कर देंगे तो 1 पहले 2 बाद में एंड 3 उसके बाद में, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ये चीज एंड में लिखनी है क्योंकि ये एक मेथड है जिसमें लास्ट में जब आपने प्रूव किया तो यू विल राइट
हैंस प्रूव्ड। अब एक बार रिकॉल करते हैं, जब हमें ये प्रूव करना था कि एंगल्स जो होते हैं ट्राइंगल के उनका सम 180 आता है, तो हमने क्या ध्यान रखा, हमने एक पैरेलल ड्रॉ किया, हमने ट्रांसवर्सल बताया, जैसे ही हमने एक लाइन बताई तो लाइन से हमने लीनियर पेयर लिया और पैरेलल से हमने क्या लिया, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हमने दो चीजें यूज की, एक लीनियर पेयर यूज किया, यस, और दूसरा कॉन्सेप्ट पैरेलल की वजह से ऑल्टरनेट इंटीरियर का यूज किया, यस। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हम क्या क्या चीज यूज करके यहाँ पर हम अपनी थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। तो अगेन वन इज योर लाइन लीनियर पेयर एंड सेकेंड इज जब आपने पैरेलल बोला तो आप ऑल्टरनेट का पार्ट यूज कर रहे हैं, और उससे आपने क्या कहा, लाइन बोलने से लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट हुआ और ऑल्टरनेट बोलने से क्या हुआ कि आपने 4 की जगह 2 लिखा और 5 की जगह 3, तो प्रूफ 2 स्टेप में ही हो गया। सो होप आपको ये समझ आया होगा, इजी लगा होगा, कोशिश की है कि बहुत इजी तरीके से समझा सकूं। अगर आपको और थ्योरम्स चाहिए कि मैं इसी सीरीज में और जल्दी जल्दी लाऊं बिकॉज एग्जाम्स आ चुके हैं, तो आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।